जी आपको फिर से वापस जाना है वहाँ पर अपने बच्चों को लेने के हमको लिए? तो एकदम बच्चों को लेने के लिए नहीं जाना। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि बच्चों को वहाँ से जो है हमको घर बुलवाया जाए, इसलिए कि वो जो है बहुत ज़्यादा टार्चर करता है। हमको यही धमकी दे रहा है कि अब 4 लाख लेकर आओ, बच्चों को लेकर जाओ। अब हम जाएंगे वहाँ, हमको पकड़ लेगा, पकड़ कर जो हमसे काम करवाएगा जैसे चाहेगा वैसे। साला जो है जेल बल्कि ठीक है, लेकिन उसका घर ठीक नहीं है, इसलिए कि 24 घंटा जो है एक आदमी की निगरानी किया जाए। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्सिंग। दोस्तों इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है मनेच्छा में। साथियों, हमारा देश आज़ाद हुए लगभग 70 साल प्लस हो गया, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बंधक बना करके काम कराया जाता है। फ्रेम में हमारे साथ जिसको देख रहे हैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूर्व प्रधान हैं, इनका नाम है राजेश। साथियों, कुछ मजबूरी इनकी आ जाती है और परिवार लेकर ये बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, और इनको और इनके पूरे परिवार को वहाँ पर बंधक बना लिया जाता है। आइए हम राजेश जी से बात करते हैं कि वजह क्या थी। आप तो इसके पहले पूर्व प्रधान थे, क्या आपको जौनपुर में काम नहीं मिल रहा था, उत्तर प्रदेश में काम नहीं मिल रहा था, आप बाहर काम करने के लिए क्यों गए थे? तमाम सारी जानकारी से हम बात करते हैं और आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, कैसे आप कौन बंधक बनाया है और कहाँ से, किसके माध्यम से आप यहाँ से बाहर गए हैं दूसरे प्रदेश में? हम जो है यहीं आजमगढ़ का निवासी अखिलेश है, एक जो है बनारस का निवासी है। यही लोग काम दिलाने के लिए वहाँ। अखिलेश और जो अखिलेश कहाँ के, आजमगढ़ के बनारस के? नहीं, अखिलेश आजमगढ़ का है और महेंद्र जो है वो बनारस का है। कैसे आप इनके संपर्क में आ जाते हैं बनारस और आजमगढ़ से? ये अखिलेश जो है यही इसी के संपर्क में थे जो है, तो ये वहाँ लिवा कर गया। तो महेंद्र जो है वहाँ रहता है महाराष्ट्र में, उस्मानाबाद जिले में। हाँ, वही लोग फिर गए वहाँ जो है काम दिलाने के लिए। क्या बोल करके लिवा गए थे वहाँ यही बोले कि चलो वहाँ खेती में काम है, खेती में काम लगता है, पत्नी को जो है खेती में काम करना होगा। तो हम भी कहे चलो ठीक है, खेती में काम करना है। हाँ, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है फिर? वहाँ जाने पर जो है जब मालिक से नीचे तनख्वाह के बारे में तय हो जाता है, 10,000 पत्नी को, 12,000 मेरा। तो मालिक कहता है ठीक है। फिर उसके बाद मालिक कहता है कि 4 दिन गोटे में काम करो, उसके बाद हमारा नौकर आ जाएगा, फिर आप खेती में काम करिएगा। किस में काम करने के बोला पहले? गोटे में, तबेला। क्या होता है? तबेला होता है। अच्छा। तो वहाँ रखा। उसके बाद जो है हम लोग वहाँ 1 महीने तक आसपास काम कर रहे हैं। उसके बीच में मालिक बोला कि आप जो है गांव से लेबर बुलवाओ, यहाँ तमिलनाडु में गन्ना कटाई चल रहा है, वहाँ गन्ना काटेंगे। हम उनके कहने पे जो है यहाँ 20 जोड़ी लेबर जो है वहाँ बुलवाए, मतलब 2-3 शिफ्ट करके जो है। 20 जोड़ी में आप पूरे अपने नात रिश्तेदार, अपने परिवार वालों को बुलाए? हाँ हाँ, वही बुलाए। वहाँ लोग गए। उसके बाद वहाँ 5-7 दिन रुके। फिर मालिक लिवा कर जो है वो चला गया तमिलनाडु जो है। हमारे बच्चे को और बहू को जो है यहाँ छोड़ा। कहाँ पर? गोटे पर, तबेले में अपने यहाँ घर। उसके बाद जो है चला गया वहाँ तमिलनाडु। वहाँ हम लोग 1-1.5 महीने गन्ना कटिंग किए, लगभग 300-350 गन्ना टन काटे। और फिर जब वो फैक्ट्री बंद हो गई, फिर हम लोगों को लिवा कर जो है कर्नाटक आया। वहाँ जो है जब कर्नाटक आया दावनगिरी में, तो लेबर बोले कि नहीं मालिक, हम लोग घर जाएंगे, हिसाब कर दीजिए, हिसाब कर दीजिए। तो मालिक कहा ठीक है। तो सबको लिवा कर जो है अपने गांव आया। वहाँ जो है हिसाब किया तो सबसे बोला कि भाई तुम लोग जो है 6-6 हज़ार जो है, मतलब सब मिला कर जो है 10 जोड़ी में 69-70 हज़ार रुपये। वो बताया कि तुम लोगों को इतना टूटा गिरा है, इतना घर से मंगवाओ तब तुम लोग जाने देंगे। मतलब आप लोग वहाँ पर काम कर रहे थे कि वहाँ पर बैठ करके खा रहे थे? नहीं, हम लोग वहाँ जो है 1.5 महीने तक वहाँ काम किए। उसके बाद बैठ कर खा रहे थे वहाँ पर? हाँ, 1.5 महीने के बाद जो है जब यहाँ घर आए, लगभग 10 दिन के बाद जो है 10 दिन लगा, यहाँ बैठे। बाढ़ आ गई थी। तो हमारा लड़का जो है, हमारा लड़का बहू जो है वो गोटे पे लगातार काम कर रहे थे जी। हाँ, फिर उसके बाद जो है वहाँ गोटे पे काम कर रहे थे। हम लोग वहाँ जब आए तो वही लेबर सब हिसाब अपना करवाए। तो वही 69-70 हज़ार रुपये कहा कि इतना पैसा देकर तभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो ट्रैक्टर बांध कर मारेंगे, तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तरह तरह की धमकी देता था। हम नहीं बोल पाए, इसलिए चूँकि बोलते तो हमको भी वही करता जो है। उसके बाद वो लोग किसी तरह से अपना गाड़ी बेचे, कोई भट्टे से मंगवाया, कोई रिश्तेदारी से मंगवा कर 69-70 हज़ार रुपये उसके खाते में दिए, यहाँ से भेजे। तब जो लोग पहले बैठ कर जितना पहले काम किए तो अपना पैसा उनका खा लिए थे, बाद में वो लोग बैठ करके जो खा रहे थे वो पैसा अपना वापस दिए उनको? नहीं, अभी वो काम करके ही आए थे, उनका पैसा एडवांस वहाँ बढ़ रहा था। फिर पैसा क्यों मांग रहा था? वो आधे हिसाब कर दिया जो है, कहा हम आधे हिसाब करेंगे जो है। हाँ, पूरा हिसाब नहीं देंगे, हम आधे हिसाब करेंगे, इसलिए टूटा गिरा दिया उन लोगों के ऊपर। तो उतना पैसा जो है दिए, तब जाकर वो 10 जोड़ी आए। फिर उसके बाद और जो बचे लेबर वो हम लोग फिर चले गए, लिवा कर चला गया कर्नाटक। वहाँ कहा कि काम चालू होगा, वहाँ काम नहीं चालू होगा। फिर वहाँ से फिर दूसरे फैक्ट्री में लिवा कर चला गया जो है, वहाँ भी काम नहीं चालू हुआ। वहाँ से 3 जोड़ी लेबर जो है फिर वहाँ से भाग लिए जो है, भाई काम नहीं, बैठे हैं जो है।
वो भागा है घर। फिर मालिक हम लोगों को जो है, हम पत्नी को लिवा कर अपने गाँव आया। यहाँ यहाँ जौनपुर में आया था? नहीं, अच्छा, वो अपने गाँव अपने गाँव। क्या नाम था आपके मालिक का? सतीश सिंह सल्ले नाम था। वो अपने गांव लिवा कर आया, फिर हमसे वहाँ ले जाकर तहसील में दारू पिलाया इतने समय शाम को। फिर उसके बाद कहा चलो नोटरी लिखो। फिर वहाँ गए, हम जो है नहीं कर रहे थे तो ज़बरदस्ती किया जो है हमारे साथ। हलफनामा पे लिखवाया था आपसे? नोटरी पे जो है। नोटरी वही हलफनामा। हाँ। क्या लिखवाया था आपसे हलफनामा पर? वो क्या लिखवाया था? वो सब मराठी में लिखा था, बस हम वही देखे जो है कि 25 हज़ार रुपये प्रति जोड़ी। मतलब वो कहा कि प्रति जोड़ी 25 हज़ार रुपये, 5 लाख रुपए आप लिए हैं, जबकि हमको एक पैसे नहीं दिए हैं आज जो तक। आप उस पर साइन कर रहे थे, वो आप नशे में साइन किए थे वहाँ पर? हाँ, नशे में भी थे, और हमको डर भी था क्योंकि वो 4-5 लोगों को बुलवा कर बैठाया था मारने के लिए। हाँ। मार भी रहा था आपको? नहीं, हमको घसीटा था, हमको पकड़ लिया था हमारा पीछे से जो है, क्यों नहीं करोगे, हमको जाने बाहर नहीं निकलने देता था। वहाँ से आपको हिलने नहीं देता? नहीं हिलने देता था। हम कहे हम नहीं साइन करेंगे, आप चाहे जो भी कर लो। कितनी जोड़ी थी जो मतलब कि आपसे 25 हज़ार लिखवाया था जो इस टाइम पर? वहाँ कोई जोड़ी नहीं थी जो है, वहाँ बस वही जो हैं बेचारे, हम तो पत्नी, वही जो बच्चे थे जो है, 4 जोड़ी वो हैं, प्लस जो है वो 3 बच्चे हैं। मतलब 5 जोड़ी, यानी कि आपके जो है आप पति पत्नी और 4 वो लोग। जो 4 लोग बचे हैं वो कौन है? वो एक उसमें हमारा लड़का है, बहू है, और एक रिश्तेदार, मतलब 3 रिश्तेदार हैं। हाँ, 3। आपको लेकर के वहाँ पर 5 जोड़ी बन रही थी? हाँ, 5 जोड़ी बन रहे थे। तो आप लोग कैसे वापस जौनपुर आ गए वहाँ से? वहाँ जो है जब वो लिखवा लिया तो आया घर, तो हमको अपनी उंगली में नचाने लगा, बोला कि तुम नहीं हमारी सुनोगे तो हम तुमको जो है 5 लाख रुपए में फंसा देंगे, जो है इतना तुमको पैसा भर के तभी जाना होगा जो है। तो हमने कहा ठीक मालिक भाई, जो हम तो लिए नहीं है, लेकिन चलो ले आते हैं। यानी कि राजेश जी, आप बता रहे हैं कि हम लोग 10 लोग फंसे थे, एक एक लोगों के ऊपर लगभग 50 हज़ार रुपये लगा दिए कर जाओ। 5 जोड़ी थी ना, 10 लोगों के ऊपर जो है 50 हज़ार बना दिए। तो आप लोग पैसा मांग रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? अब वो कह रहा है कि एक दिन जो बीच में जब यहाँ घर आया था हम लोगों को छोड़ने के लिए, तो वहाँ बच्चे जब पैसा मांगे नहीं दिया वो मालिक। कहाँ पर छोड़ने आया था? घर पर हमारे। जौनपुर में आया था वो छोड़ने के लिए? जौनपुर में आया था। लेबर छोड़ने के लिए क्यों आया था? वो लेबर चक्कर में आया था कि चलो, चूँकि लिखा लिया था, वो कहा कि हम जैसे चाहेंगे वैसे ऐसे करवाएंगे। हाँ, हम वैसे करते रहे भाई। अब मालिक था नहीं सुनते, वहाँ हमारे बच्चे सब फंसे थे जो है, हम परेशान थे जो है। तो आए जो है यहाँ 2-3 दिन रहा जो है, लेबर की तलाश में गए, यहाँ करंजा कला भी गए, बिशुनपुर गए, बड़े गाँव गए, मोहदी सराय गए, फिर इधर जो है मटीनगंज गए जो है, रंगदी, यहाँ सब गए, लेकिन लेबर नहीं मिले। फिर जैसे कल निकलना था कि बात हुआ मालिक से कि चलो कल निकला जाए। मालिक आ रात में निकलने के लिए, हमने कहा इस समय कोई गाड़ी नहीं है, दिन में वही जो है गोदाम से चलेंगे यहाँ से भुसावल तक, उसके बाद जो है वहाँ से कोई गाड़ी पकड़ के निकल लेंगे। इसके पहले जब आपके साथ इतना नाइंसाफ़ी हुई थी, आपसे इस टाइम पर लिखवाया गया था कि आप 50 हज़ार रुपये पर व्यक्ति एडवांस ले रहे हैं, तो आप उसको यहाँ से जाने कैसे देते हैं? उसके बाद आपने यहाँ पर कंप्लेन नहीं किया? क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ फंसे थे, हम उसके पहले कंप्लेन कर दिए थे। आपके बच्चे वहाँ पर फंसे थे, जो मालिक था आपको आपके साथ था ना, प्रशासन उसको गिरफ्तार करते, बच्चों आपको वापस तो आ सकते थे ना? हाँ, हम इसलिए नहीं किया कि भाई चूँकि हम यहाँ फंसाएंगे तो हमको वहाँ अटका देगा, कि कहेगा कि नहीं जो है ये हमको ले गया पकड़ के जो है फंसाया, हमको मारा पीटा, हम भी फंस जाते हैं। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहे, हम क्यों लेते जो है? आप कानून के सहारा लेते ना, आपको मारने पीटने की क्या जरूरत थी? आप कानून का सहारा लेते यहाँ पर। हम जो है बुलवाए जो है, पुलिस को फ़ोन किए थे। हमारा बच्चा जो काम करके आया था, वो कहा कि जो है हमको पैसा दिलवाओ, हमको पैसा नहीं मिला है। हैं, तो हम अपने बच्चों की डांटे, हमने कहा नहीं ये गलत है, वो मालिक है, दूर के आए हैं, ये सब चलो कोई भी हो, चाहे जैसे हो, अपने दरवाजे आए, उनका स्वागत करके भेज दिया जाए, देखा जाएगा जो होगा जो है। यहाँ से जाने के बाद उसका व्यवहार कैसा बदल जाता है? फिर कैसे क्या करते हैं? यहाँ चूँकि यहाँ जब वो रात में, जैसे कल जाने की बात हुई, रात में वहाँ से लेबर जो है घर आने के फिराक में थे जो है, जो वहाँ पर बचे हुए थे जो है। उसके बाद जो है वो जब उसको पकड़ लिए, उन लोगों को मारे पीटे, मोबाइल छोड़ लिए, तो इनको फ़ोन किए मालिक को। मालिक हमारे घर में सोए थे, फिर मालिक अपना बिना बताए जो है रात में निकल दिए जो है, चले गए जो है। अच्छा, मतलब कि जैसे उनको पता चला कि वहाँ पर लेबर भाग रहे थे, वो आपके घर से यहाँ से निकल कर चले जाते हैं? चले जाते हैं, चले गए, बताया भी नहीं। फिर हम देखे जो है, जब सुबह हम उठे, हमने कहा मालिक सो रहे हैं, अभी उठेंगे जो है। सुबह हम देखे घर में कोई नहीं है। फिर उसके बाद हमने उनके नंबर फ़ोन किया, हमने कहा कि आप कहाँ हैं? बताया कि हम जा रहे हैं। हमने कहा क्यों? कहा कि जो है वो लेबर राड़ा किया है। हमने कहा कि लेबर वो जो झगड़ा किया है, हम तो नहीं किए हैं ना, आप रहते, हम लोग चलते जो है साथ में जो है। हमको छोड़कर चला गया मालिक जो है। क्या राजेश जी, आपको फिर से वापस जाना है वहाँ पर अपने बच्चों को लेने के लिए? तो एकदम बच्चों को लेने के लिए नहीं जाना। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि बच्चों को वहाँ से जो है हमको घर बुलवाया जाए, इसलिए कि वो जो है बहुत ज़्यादा टार्चर करता है। हमको यही धमकी दे रहा है कि अब 4 लाख लेकर आओ, बच्चों को लेकर जाओ। अब हम जाएंगे वहाँ, हमको पकड़ लेगा, पकड़ कर जो हमसे काम करवाएगा, जैसे चाहेगा वैसे। साला जो है जेल बल्कि ठीक है, लेकिन उसका घर ठीक नहीं है, इसलिए कि 24 घंटा जो है एक आदमी की निगरानी किया जाए तो कैसे ये चलेगा जो है। ये मानवता करवाता था आपका कि भाग जाएगा।
पैसा वैसा देता था कि नहीं देता था आपको? नहीं, खाली वही खुराकी 500 रुपये देता था और पैसा वैसा एक नहीं दिया है। 5 महीने हो गए हम लोग वहाँ, जैसे हमारे बच्चे काम करते हैं, हमने भी काम किया, गन्ने भी कटिंग करवाया किया, लेकिन एक पैसा कैश नहीं मिला हम लोगों को जो है। तो क्या आपने इसका जो 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 आपके साथ एक लेबरों को दिया पैसा खाते में कि नहीं इतना गन्ना काटे हो, इतना पैसा बना है, आप लो जो है। आपने जो जो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है इसका शिकायत आपने प्रशासन से किया? हमने किया जो है, हम वहीं थे जब हमको वो जो है टार्चर करके जो है लिखवा लिया, तभी हम अपने बच्चे को फ़ोन किए तो IGRS डाला था जो है। फिर उसके बाद जो है वो हमको यहाँ जब ले आकर छोड़ा, तो जब हम छूटने पाए तो फिर हम सरकार से गुहार लगाने के लिए DM साहब को दिए, SP साहब को दिए, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री साहब को दिए, DI साहब को भेजे हैं, IG साहब को भेजे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार। कोई कार्रवाई हो रही है? आपको कोई कार्रवाई दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, अभी कोई कितना दिन हुआ आपको एप्लीकेशन दिया? हमको अभी लगभग 2-3-4 दिन हुआ जो है, मतलब एप्लीकेशन तो दिए हमको हफ्ते, मतलब हमारे बच्चे को दिए लगभग 15-20 दिन हुए। IGRS के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं, उस पर कार्रवाई हुई कि मतलब वो पता नहीं क्या हुआ कि जैसे अब हमको ये नहीं पता है, जानकारी नहीं मिल रही है कि क्या हो रहा है। तो आप चाहते हैं क्या, शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि सरकार हमारे जो भी बच्चे वहाँ फंसे हैं उनको वापस घर भेजा जाए, ठीक है। हम यही सरकार से निवेदन करते हैं। मतलब आप उन बच्चों को वापस यहाँ पर मंगाना चाहते हैं? क्योंकि पुलिस और वहाँ जो है मालिक इतना टार्चर कर दिया है कि वो लोग जो है सही नहीं बोल रहे हैं, डर बस कि अगर हम सही बोल देंगे कि हमको मारेगा जान से। मतलब अभी भी बच्चों को टार्चर किया जा रहा है? बच्चों को मार क्या टार्चर किया जा रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। अगर आप ही बताइए, जब वो जो है काम करना चाहते भागते क्यों जो है। बच्चों से बात कब हुई है आपकी? और वही 8 तारीख जब मालिक जब से छोड़ के गया तब से बच्चों से बात नहीं हुई है। आपके पोता वोता भी वहाँ पर है? नहीं, पोता नहीं है, वो हमारी बहू बेटी। हाँ। किसी से बात नहीं हुई? नहीं जो आपके नाते रिश्तेदार जो 4-5 लोग जो बजे हैं वहाँ पर, जोड़े बजे हैं, किसी से कोई बात नहीं हुई? नहीं, हाँ, हमारी जो है उन लोगों से बात नहीं हो पा रही है। कोई खबर मिल रही है उन लोगों की? नहीं, अभी कोई खबर नहीं। मालिक से बात हुई? मालिक से आज बात हुआ जो है, मालिक फ़ोन किया जो है लेबर ले आओ। लेबर मतलब मालिक अभी भी आपको लेबर के लिए फ़ोन कर रहा है? तो आपने बोला नहीं कि मतलब कि मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, वापस आने दीजिए? हमने बोला, हमने कहा कि ये बताइए कि हम लेबर कहाँ से दें, जब आप जो है हमारे बच्चों को पकड़ कर मरवाए पिटवाए और ज़बरदस्ती जो है काम करवा रहे हो, और ये कह रहे हो कि कोई भी आए उनके सामने ये मत बोलना कि नहीं हमको हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है जो है। क्या आपने उसको बताया कि मैं आपको तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दिया हूँ? नहीं, हमने उसको नहीं बताया जो है, क्योंकि वो हमारे साथ जो है हमको टार्चर कर रहा था और आने जाने नहीं दे रहा था कि नहीं आप जाकर जो है उनसे बात कर लो या उनके थाने पर जाओ कि जैसे हम छूट पाएँ कि चलो हम जा रहे हैं बाजार, मालिक जो है हमको जाने दो। लेकिन तो मालिक को भी जानकारी नहीं उसके खिलाफ कंप्लेन हुआ है? हाँ, जानकारी है कि नहीं जानकारी? अब ये तो नहीं बता सकते, हम तो यही जानते हैं कि जो है हमने एप्लीकेशन दिया है। ये आपकी पत्नी है? ये भी साथ में गई थी? आप भी साथ में गई थी? कैसे क्या व्यवहार कर रहे थे आप लोगों के साथ? हम लोग के साथ ये व्यवहार कर रहा है कि हम लोग को पैसा नहीं देता, खाली हफ्ते में 500 रुपया दिया। 500 रुपया में साहब ऐसा है कि कैसे कोई खर्चा चलाएगा, कैसे खाएगा। अब औरतों के जो है दवाई है, दर्पण है, का दिक्कत है, का परेशानी है, 500 रुपया बाजार जा तो खाली पैसा भेजता था, हाथ में नहीं देता। कैसा व्यवहार कर रहे थे वो लोग आपके साथ? व्यवहार हम लोग के साथ हुए बस। मारपीट तो नहीं किया जाता था आप लोगों के साथ? नहीं, मारपीट तो हम लोग नहीं किया, हमारे बेटे को मरवाया पिटवाया। और जिस दिन ये उतवा करवाया। आपके बेटे को क्यों मरवाया? वो बेटा जब कष्ट में रहा था, वहाँ से रात में भाग रहा था कि भाग जाएंगे तो जान बचेगा, तो इसीलिए पकड़वा कर हमारे बेटा को मारा है। बेटे के जो जितना लेबर हैं सबको। जो आपके परिवार है वहाँ से किसी से कोई बात नहीं हो रही है? नहीं, कोई नहीं हो रहा, कोई नहीं, किसी से नहीं बात हो रहा। जी, क्या करें? अभी आपके सामने हम फोन लगाएंगे, मालिक हमारे बच्चों से बात कराइए, नहीं करवाएगा जो है। झूठा बोल रहा है कि झूठा बोलता है कि तुम्हारा बच्चा सो रहा है, तुम्हारा बच्चा बात नहीं करेगा, तुम्हारा बच्चा सो रहा है, तुम्हारा बच्चा बात नहीं। हम लोग इतना परेश डालते हैं कि इतना कहते हैं कि अमरेश के माँ बीमार है, अमरेश के माँ खाना नहीं खा रही है, अमरेश के माँ जो है बहुत परेशान है, घबरा रही है, उसको माँ से बात कराइए, मालिक बात कराइए। बाकी मालिक कह रहा है कि नहीं उसका, अरे अमरेश बात नहीं करेगा, अमरेश सो रहा है। ये बताओ 6-7 बजे अमरेश सो जाएगा? बात नहीं करवाया। अमरेश के पास मोबाइल था कि नहीं था इसके पहले? है, अमरेश के साथ मोबाइल है, बाकी बड़ी मोबाइल है। अमरेश के मोबाइल छीन कर रख लिया है। बंद आ रहा है उसके मोबाइल? हाँ, बंद है। मतलब किसी के पास फ़ोन नहीं है इस समय? नहीं, किसी के पास फ़ोन नहीं है। आप महाराष्ट्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम महाराष्ट्र सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, 4 जोड़ी 3 बच्चे, सबको जो है घर वापसी भेजा जाए। और अगर हम गलत हैं तो जांच करवा लिया जाए कि हाँ हम लोग कितना पैसा मालिक खाए हैं, कितना लिए हैं, जांच करवा लिया जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमको जेल भेज दिया जाए जो है।
साथियों, आप देख रहे थे, इनकी एक स्टोरी थी। इनके बच्चे अभी वहाँ पर बचे हुए हैं और इस शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, अगर हम आप पूरी तरह से जांच करवाइए, अगर मेरी गलती है तो आप हमको जेल भेज दीजिए या जो भी उचित कार्रवाई वो कार्रवाई करिए, लेकिन मेरे बच्चों को जो आप बंधुआ बना करके वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन बच्चों को किसी तरह से छुड़वाइए। और ये बता रहे हैं इनको दारू पिला करके, इनको नशे में कर करके स्टाम्प पेपर पर साइन करवा लिया जाता है कि मतलब आप 50-50 हज़ार रुपये हमसे ले रहे हैं, आप जब तक इसको अदा नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं। ये सारा चीज़ इन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती मेरे साथ किया गया, मेरा कॉलर पकड़ के खींचा गया, 4 लोग बैठे थे, उस दबाव में आकर के मैंने ये साइन किया था। साथियों, ऐसे मामलों को लेकर के आप क्या सोच समझ पा रहे हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।